छत्रपति शिवाजी का नाम आप सबने सुना होगा। पढ़ाई के दौरान भी चैप्टर आता था शिवाजी महाराज का। बचपन से उनकी माताजी जीजाबाई ने वीर पुरुषों की कहानियाँ सुना सुनाकर शिवाजी महाराज को बहुत साहस वाला, हिम्मत वाला बना रखा था। लेकिन एक बार की बात है कि अफजल खां को पता था कि शिवाजी के पास सैनिकों का ज़्यादा बल नहीं है और उनके किले पर कब्जा करना, साम्राज्य पर कब्जा करना आसान है। बस एक रात इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर अफजल खां ने छत्रपति शिवाजी के किले को घेर लिया, ललकारे देने लगा। सुबह हिम्मत हो तो मुकाबला करो और किले का दरवाज़ा खोल देना सुबह तक, नहीं तो तुम्हारे इस किले को हम तोड़ देंगे और तुम्हारे इस किले पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ऐसे ललकारे सुन सुनकर शिवाजी को जब खबर लगी तो शिवाजी परेशान हो गए इस बात के कारण, क्योंकि उनके पास में पहले से कोई तैयारी नहीं थी, सेना का बल भी ज़्यादा नहीं था, सैनिक भी ज़्यादा नहीं थे, तो थोड़ा परेशान हो रहे थे। लेकिन उनकी माताजी महल में जब देखा उन्होंने कि बेटा परेशान लग रहा है, तो उनकी माताजी ने, जीजाबाई नाम था, जीजाबाई जी ने पास में जाकर के और स्नेह का हाथ फेरा शिवाजी के सर पर, कहा कि तुम तुलजा भवानी की अनन्य भक्ति करते हो, चिंता मत करो, ज़रूर कभी तुम नहीं हारोगे। अफजल को चिल्लाने दो, चाहे उसके पास कितनी भी सेना हो, माता ज़रूर कुछ करेंगी, तुलजा भवानी ज़रूर तुम्हारी रक्षा करेंगी, दुर्गा भवानी ज़रूर रक्षा करेंगी। माता से ऐसे जोश के शब्द सुनकर, उत्साहवर्धक शब्द सुनकर आश्वासन से थोड़ा उनको राहत मिली, हिम्मत बढ़ी और माँ के पास ही, जीजाबाई जी के पास ही बैठकर दीवार के सहारे थोड़ा आंखें बंद करके कुछ सोचने लगे। इसी में अचानक उन्हें न जाने कब झपकी लग गई, आँख लग गई और वो स्वप्नावस्था में चले गए। उधर तुलजा भवानी जी ने छत्रपति शिवाजी को स्वप्न में ये बताया कि अफजल खां ने तुम्हारे किले को घेर लिया है और मेरे मंदिर में तोड़फोड़ कर दी है, मेरी मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं अफजल खां को नहीं छोड़ूंगी, उसका सिर उसके धड़ से अलग होगा। तुम बस माध्यम बन जाओ और सुबह तक दरवाजे का किला खोल देना, किले का दरवाज़ा खोल देना सुबह तक। सब युद्ध तो मैं लड़ूंगी, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम तो बस माध्यम बन जाना बस। इसी के तुरंत बाद शिवाजी महाराज की आंखें खुल गईं, तंद्रा टूटी, स्वप्न से बाहर निकले और माँ से कहा, माँ मैंने अभी सपना देखा, तुलजा भवानी माता दर्शन देकर के सपने में और कह रही थी कि तू चिंता मत कर, अफजल खां ने आक्रमण कर दिया है, तेरे किले को घेर लिया है और मेरे मंदिर और मूर्तियों को बहुत क्षति पहुंचाई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तू सिर्फ माध्यम बन जा, कम सैनिकों के कारण चिंता मत कर, मैं लड़ूंगी। तुलजा भवानी जी ने स्वप्न में यह भी कहा कि मैंने जो तुम्हें एक तलवार भेंट की थी, उसे अपने हाथ में लेकर किले का दरवाज़ा खोलकर टूट पड़ना
अफजल खां की सेना पर और अपने सैनिकों सहित टूट पड़ना। बहुत अनन्य भक्ति के कारण एक बार तुलजा भवानी साक्षात प्रकट होकर और शिवाजी महाराज को उन्होंने एक तलवार, एक खड्ग भेंट किया था। अंग्रेज आए थे और अंग्रेज़ों ने भारत को खूब लूटा, जहाँ तहाँ से जो चीज़ जिसको हाथ लगी लूट के ले गए अपने घर को, अपने देश। तो वो तुलजा भवानी का दिया हुआ वो खड्ग, वो तलवार भी उठा ले गए थे और वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है वो तलवार। अब क्या होता है, जगदम्बा भवानी के स्वप्न के माध्यम से ऐसे आदेश सुनकर जोश से भर गए शिवाजी महाराज। इधर उनकी माँ जीजाबाई ने भी खूब हिम्मत दी और सवेरे जैसे ही सूर्य का उदय होने वाला था, किले का दरवाज़ा खोल दिया गया और टूट पड़ी शिवाजी महाराज की सेना अफजल खां पर। देखते ही देखते अफजल खां के सारे सैनिक मारे गए। अफजल खां मारा गया, बुरी तरह उनकी डिफीट हुई, हार हुई, मारे भी गए, अहंकार का नाश हुआ। ये क्या है? ये भक्ति है, भक्ति। ये भक्ति के चमत्कार हैं, ये भक्ति का असर है। लोग कहते हैं कलयुग, इसी कलयुग की तो ये बात है। अभी 100-150 साल पहले मेरी पहले की वीडियो देखना, कलकत्ते के दक्षिणेश्वर में पुजारी जी रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके हठ से, जिद से विवश होकर काली माँ रात में हलवे की थाल ही उठा लाई और भूखे प्यासे हठ में लेटे हुए रामकृष्ण बाबा को उठाया, जगाया, हलवा खिलाया और तब से उन्हें हमेशा दर्शन देती रही। विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा हुआ, दर्शन हुए उन्हें भी। तो ये इन्हीं कलयुग की बातें हैं और इसी समय कलयुग में ही छत्रपति शिवाजी राजा सम्राट साहब हुए थे महाराष्ट्र में, जिन्हें जगदम्बा माई ने तलवार भेंट की थी इसी कलयुग में। इसी में उन्हें अफजल खां को परास्त करके उसको मार डाला। भक्ति की ज़रूरत होती है। आपके इष्ट जो भी हों, आप उनसे भाव से भरकर भक्ति में अगर आप उन्हें, उनके सानिध्य में रहें, भक्ति में उन्हें नाम पुकारा करें, पूजन करें। जरूरी नहीं है कि कठिन क्लिष्ट संस्कृत के पाठ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, पढ़ना आए ना आए कोई ज़रूरी नहीं है। ये चक्षु, ये सब हाथ पैर, ये सब बाहरी ढांचा है। भक्ति तो भीतर है, भीतर। भक्ति तो भीतर है, आपके मन में, आपकी आत्मा में भाव भीतर है। बाहरी आवरण, बाहरी चक्षु, बाहरी नेत्रों से क्या लेना देना। सुकरात का नाम सुना होगा आपने। सुकरात आँख नेत्रहीन, दृष्टिहीन थे। उन्हें कैसे ईश्वर की अनुभूति हुई, कैसे स्पर्श मिला? नाम जप, सिर्फ नाम जप भक्ति में अगर आपके उतर गई, कोई भी आपके इष्ट हों, दिन रात जब उनके स्मरण में रहेंगे, नाम पुकारेंगे,
जहाँ कहीं घर से निकलना हो नाम लेकर चलें, नाम लेकर विचरण करें, नाम लेकर घर आएँ, नाम लेकर काम करें, नाम का सहारा पकड़ लें, भक्ति में डूब जाएं। और अगर आपके दिल में, मन में, आत्मा में वो भक्ति जाग गई, बस हो गया, मानव जीवन सफल हो गया। इसी के लिए जीवन मिला, उद्धार हो गया। रोटी दाल कपड़ा मकान बनाना, बाल बच्चे, ये तो हर जीव ऐसा करते हैं। मनुष्य इससे ऊपर है। आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए भाव से भरकर अपने इष्ट का पूजन, अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट की चर्चा, कुछ भी काम करें इष्ट का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करें ईश्वर का काम कर रहे हैं। ये भाव रखकर जब आप कुछ भी करेंगे तो आपका हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। यज्ञ, हर कर्म यज्ञ बन जाएगा, हर कर्म साधना बन जाएगी। और फिर आपको कोई कर्म नहीं व्यापेगा। लोभ, लालच, मोह, माया, सब जो कुछ भी है, सब जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, सब ईश्वर और ईश्वर के जीवों के लिए और ईश्वर की धरती और ईश्वर के वस्तुओं के लिए है। सब नाम 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 जप, उच्चारण, सानिध्य पकड़ ले। एक बार अगर मोटी समिधा में अग्नि पकड़ गई, आग ने उसे पकड़ लिया समिधा को, फिर नहीं बुझती जल्दी से। वो भक्ति तो कल्याण कर देगी आपका। जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कितने भी स्थिति में कमज़ोर हालत में हो, सूर्य देव कितने भी कमज़ोर हालत में हो, बुध कितने भी कमज़ोर हालत में हो, भक्ति अगर जाग गई, सारे 9 ग्रह और 12 राशियाँ आपके फेवर में हो जाती हैं। जन्म पत्री भी दुरुस्त हो जाती है, घर का वास्तु भी परेशान नहीं करता। तो आज थोड़ा शोर शराबा बाहर है, बच्चे कुछ पटाखे उड़ा रहे हैं, धमाका आवाज़ कुछ साउंड में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है। तो इससे शिवाजी महाराज की भक्ति से देखिए इसी कलयुग में क्या चमत्कार हुआ, कैसे रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली ने इसी कलयुग में दर्शन दिए, हलवा खिलाया। तुलजा भवानी का एक और मंदिर है राजस्थान में, जोधपुर में, लेकिन प्राचीन मंदिर वो महाराष्ट्र में उस्मानाबाद ज़िले में है, जो कुल देवी हुआ करती हैं, कुल देवी हुआ करती थी जब शिवाजी पार्क उनका कुटुंब खानदान था। आज भी कोई वंश परंपरा में कोई ना कोई तो होगा, वो उनके कुटुंब की कुल देवी है तुलजा भवानी। बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है। आप ऐसे कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी सुबह से शाम 2-4, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट कभी काम कर लें, फिर कभी थोड़ा नाम ले लें, कभी काम कर लें फिर नाम ले लें, या काम करते हुए नाम ले लें कभी कभार। धीरे धीरे अग्नि सुलग जाएगी, आग लग जाएगी, भक्ति जाग जाएगी। और एक बार आपको अगर भक्ति प्राप्त हो गई, ये जीवन, ये मानव जीवन आपका जरूर उत्कृष्ट हो जाएगा। कोई आपकी कामना न शेष रहेगी, महाधन प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने
इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, यार दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी करिएगा, जिससे शिवाजी महाराज के इस प्रेरणादायक जीवन कथा से आप में और उन श्रोताओं के भी भक्ति जाग जाए, बहुत कल्याणकारक हो जाएगा। पुण्य का आप भी भागीदार होंगे, इसलिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ संध्या।